तो संसार ते समाज के जीवन नूं तकदे आ ना ते समाजिक जीवन के अंदर बहुतात दे विच परमात्मा प्रति बहुत भुलेखे पाए गए, रब प्रति बड़े भुलेखे पैदा किए गए। किते उन्हां भुलेखियां दा शिकार ना हो जाए। इवन इत्थों तक कि रब थापे जाते ने, रब बनाए जाते ने। शब्द आया ना, पंजवीं पौड़ी का पहला शब्द ही है थापिया ना जाए। इस तो मतलब थापिया गया, कोई तो थापिया गया। गुरु ने भी कहना पिया रब थापिया नहीं जा सकता। किते भरम किते भुलेखे विच ना पै जाई। क्यों? क्योंकि मैं की वेखदा संसार ते समाज की इस दुनिया अंदर रब थापे जाते ने, रब नित बनाए जाते ने। नित बना करके फिर उन्हें थापिया जाता है, फिर आख्या जाता है अज तो ये भगवान है। क्योंकि ख्याल करियो संसार ते समाज के अंदर बहुत तात दे विच जद असी रब नूं तकदे आ, रब दियां मूरतां तकदे आ, आख्या ये मूरत बनाउण वाला है, मूरत बनाउण वाला रब दियां मूरतां बनाउंदा है। ते असी एडवांस दे के रब दी मूरत बनांदे आ, बनवांदे आ। रब दी मूरत बनवाई जिहो जी मैनूं चंगी लगी मैं उहो जी बनवाई। ते जिस कोलों बनवाई ना उसकी दुकान दे विच फैक्ट्री दे विच बहुतात विच रब बैठे पे, उसने बना बना के रखे हुए। पर उत्थे रब नहीं, उत्थे कोई फुल नहीं चढ़ाउंदा, उत्थे कोई धूप बत्ती नहीं करता। वो फैक्ट्री भी दुकान विच सजा के रखे हुए उसने। फिर जब मैं बनवाया अपनी मर्जी का बनवाया, बनाने वाले ने कहा कि इहो जी शक्ल सूरत होनी चाहिए, इहो जिहा चाहिए रब। उसने आख्या 2 4 10 दिन लगन के बना दांगा। उन्हें बनाता समय ते जाके मैं उहदी कीमत अदा की। कीमत अदा करके घर ले आया ते घर दे विच एक कमरे विच मैं स्थापित किया। मैं डेट लिखी अज थापिया है रब, मैं अज दे दिन मैं रब थापिया है। रब बनाया किसी होर ने है, थापिया कोई होर है। बहुतात विच रब थापे जा रहे, रब बनाए जा रहे हैं बहुतात विच। इसलिए किते भरम की दुनिया का शिकार हो के तू जो घरों बाहर कदम रखे ना तो वेखेगा रब की दुनिया जड़ी है ना वो ऐसी भरम भुलेखे वाली मानवता मनुखता ते चलाक ते सियाणियां लोगों ने बना दी है कि हर चौराहे ते तू नवा रब देखेगा। हर घर विच तू घर दे 4 जी 4 जियां दे 4 वखरे रब होणगे, थापे होणगे। किते तैं भरम की दुनिया तो शिकार तो नहीं हो जाएगा। तैं भी आखेगा मैं भी किते रब थाप लवां बना लवां। पर गुरु ने बख्शिश ते रहमत करके तेनों भरम की दुनिया तो शिकार किते ना हो जाए सुचेत किया, तेनों समझाया है। वेख रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी निता थापिया नहीं जाता। थापिया ना जाए कीता ना होए, बल्कि वो पता किहो जिहा आपे आप निरंजन सोए। ना वो थापिया जा सकता है, ना उसनूं बनाया जा सकता है। वो तो अपनी कुदरत विच बैठ के इस अंजन, अंजन कहते माया नूं, इस अंजन माया रूपी
ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੇਪ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੈਂ, ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਪੇ आप। हाँ, जिसने ऐसे रब नूं सेवे, जिन सेविया तिन पाया मान। नानक गाविया गुणी निदान। जिसने ऐसे रब नूं सेविया है, ऐसे रब नूं जिहड़ा निरंजन है, निर्लेप है, थापिया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। वो आद सच जुगाल सच अपने आप दे विच है। वो आप ही ने आप साजो अपने आप दे विच है। उसनूं नित्ता प्रति नहीं असीं बना सकते, थाप सकते। इसलिए ऐसे रब नूं जिसने सेविया है, उसने मान वडियाई प्राप्त की है। जिन सेविया तिन पाया मान। उसनूं मान वडियाई प्राप्त हुई। जिसने ऐसे रब नूं सेविया, ऐसे रब की भगती की है, जिहड़ा निरंजन है, थापिया नहीं जा सकता। नानक गाविया गुणी निदान। हे नानक, उसनूं इस तरीके नाल गाया, उत्ते गुणां दा खजाना है। बेशुमार बेअंत गुण ने मेरे रब दे अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे। बेअंता बेअंत गुण तेरे, केतक गावां राम। उहदे खजाने भरपूर ने, ते जिस दे खजाने भरपूर ने उसनूं गावना है, उसकी सिफत सलाह करनी है, उसकी वडियाई करनी है। पर किते भरम च नहीं पैना कि उसनूं थापिया जा सकता होवे। मैं थाप लवां, मैं बना लवां, किते भरम का शिकार ना हो जाई। ऐसे रब नूं सिमर के, ऐसे रब की वडियाई करके, ऐसे रब नूं गा के पातशाह बख्शिश कर दे। दुख पार हर सुख घर लै जाए। थोड़ा समझना पैना है। आत्मक दुख जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे, वो सारे दूर होणगे ते आत्मक सुख प्राप्त होणगे। घर ये कोई साडा अपना बनिया मकान बाहरला नहीं, घर जीवन रूपी घर, हिरदे रूपी घर। इस घर दे विच जदों मालिक परमात्मा की वडियाई अकाल पुरख वाहिगुरू जी की सिफत सलाह राही सुख आउंदा है ना, आनंद आउंदा है ना, वो आनंद किते गवाचदा नहीं। वो झोंपड़ी विच बैठ के भी वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है। वो महलों विच बैठ के भी अहंकार च नहीं आउंदा, उत्थे भी रब दा शुकराना करदा है। वो आरे दी दंदियां थले बैठ के भी वाहिगुरू सिमरदा है। उस घर विच आनंद है, दुखी नहीं। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब की नगरी दे विच आनंद मान रहे। आनंदपुर साहिब छड्डिया, चमकौर की गढ़ी दे विच भी आनंद मान रहे। चमकौर की जंग दे अंदर साहिबजादे ते सिंह शहीदियाँ पा गए। गुरु आनंद विच है, शहीदियाँ भी आनंद विच पाइयां।
ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਹੈ। ऐसे रब, ऐसे गुरु, ऐसे परमात्मा ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, तो पुछिया तुहाडी कोई इच्छा, कहन लगे हाँ साडा मुख साडे गुरु वाले पासे होवे। आनंद उत्थों प्राप्त होंदा है, साडे गुरु वाले पासे। साडा मुख साडे गुरु वाले पासे होएगा, तुहाडे दे ते तसीहे सानूं तसीहे नहीं लगणगे। देग विच उबाले जा रहे ने, चरखड़ियाँ ते चाढ़े जा रहे ने, रूम विच साड़े जा रहे ने, आरे दे दंदियां थले बैठ के भी जपजी साहब पढ़िया जा रहा है, पर आनंद है। इसनूं आखिया दुख पर हर सुख घर लै जाए। साडा जीवन कुछ होर है। साडे जीवन अंदर सुख, कल भी गल आई सी, साडे जीवन दे सुख साडे पदार्थां नाल ने। पदार्थ चला गया तो दुखी हो गए, पदार्थ आ गया तो सुखी हो गए, आनंद हो गया, पार्टियां हो गई, खुशियां हो गई। साडा आनंद गवाच जाता है। पर जिहड़ा असल च आनंद है ना, असल च जिहड़ा घर है ना, असल दे विच जिहड़ी सच रूपी खुशी है ना, वो गवाचदी नहीं। वो मिल गई, सदा लई मिल गई, कदे गवाचदी नहीं। इसलिए बख्शिश करके दुख पर हर सुख घर लै जाए। हुण एक सवाल खड़ा होया, गुरु ने बाणी दे अंदर ना बख्शिशां करके, रहमतां करके ऐसे ऐसे मसले सुलझा के साडे सामने रखे है, ऐसियां ऐसियां विचारां साडे सामने रखे ने कि किते भुलेखे का शिकार ना हो जाए। गुरु बड़ा सुचेत जी, हर समय हर वक्त सुचेत करदा जी, सुचेत करके वो जीवन नूं अगे वधाउणा चाहुंदा है। सुचेतता दे विच मसला आया, गा ते सारे रहे ने, गा गाउण लई की चाहिदा? एक नाद चाहिदा, एक वेद चाहिदा, संगीत, एक संगीत चाहिदा, नाद संगीत होंदा, एक वेद चाहिदा, वो धार्मिक ग्रंथ जिस दे विच रब दियां, परमात्मा दियां कोई भगती दे गीत होण, कोई सिफत सलाह दे गीत होण। जब दोवां दा सुमेल होएगा तां ही गाया जा सकदा। कुछ गाउणा की है, नाद भी चाहिए तो वेद भी चाहिए। हुण गुरु पातशाह महाराज रहमत करके समझाउंदे, कहण लगे आ तेनों दसां तेरा नाद की है, तेरा वेद की है। गुरमुख नादं, गुरु ही मेरा नाद है। गुरमुख वेदं, गुरु ही मेरा वेद है। क्यों? क्योंकि गुरु दे मुख ते परमात्मा आप बैठा है, गुरु दे हिरदे विच साक्षात रब आप बैठा है। गुरु दे हिरदे विचों प्रगट हो रहा सच रूपी सिफत सलाह जिहड़ी है ना, वो रब दे अपने बोल ने। हूँ आपों बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। भगतां ने भी आखिया, कहने लगे लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। रब वालों प्रगट हो रही सिफत सलाह जिहड़ी है ब्रह्म की अपनी विचार है, ब्रह्म के अपने गीत ने, ब्रह्म अपने आप भेज रहे हैं, साडा कुछ नहीं जे विच। इसलिए तू बाहर मुखी हो के किते होर पासे ना चला जाए, किते नाद लभण चला जावे, किते वेद लभण चला जावे।
नहीं भला तेनों गुरु ही बख्शिश करके दे रहा है। गुरु क्यों? क्योंकि गा ओ जिहड़ा सच होवे, हमेशा सच रहन वाला होवे, ਉਹ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਸੀ में ਆਵੈ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। इसलिए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई। गुरु ही तेरा नाद है, गुरु ही तेरा वेद है। गुरु दी राही तू उस ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ है, गुरु दी राही तू उस ਦੇ अंदर एकमिक हो सकता है, क्योंकि गुरु ਦੇ अंदर मेरा मालिक परमात्मा आप बैठा होया है। गुर परमेश्वर एको जान, गुरमुख रिहा समाई। गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा आप ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, आप बैठा ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਹੀਂ ਰਸਨਾ, हर हर तो रचना कर रही है ज़रूर, पर कच्ची बाणी राही कर रही है। बोल तो रही है लेकिन उस अंदर हाउ जुड़ी हुई है, मेरी है, मैं पैदा की है, मैं लिखी हुई है, उस विच हाउ है, हाउ उस विच खलोती हुई है। गुरु ने आख्या गुरु तो बिना होर सब कच है, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तां कच्ची, सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आँख वखाणी। हर हर करे रसना कहिया, कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया, बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। ते आखरे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। गुरु ते ऐलान करके आखरे किते होर पासियां टुरी, असीं आप कच्चियां धारनावां, कच्चियां रचनावां आप गुरु दी हजूरी विच लैके आ जाते हैं। असीं आखते हैं पर क्यों? साडी हौं है, असीं लिखिया ने, असीं बोलना है, साडे महापुरख। मैं उस पासे ना जावां। गुरु दा जिहड़ा विशा है, गुरु आखदा सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई। बल्कि इत्थों तक आख्यो ने गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। ईश्वर मेरे लिए गुरु ईश्वर है, गुर गोरख बनना मेरे लिए गुरु जिहड़ा गोरख है तो ब्रह्म है। मैं किसी होर दूजी नूं नहीं जानदा। गुर पार्वती माई मैं किसी होर नूं नहीं जानदा, मेरे लिए गुरु ही पार्वती माँ है। मता किते होर पासे टुर पवे, क्योंकि समाज विच विचरदियां तूं वेखदा संसार दे अंदर बाहर कदम रखदियां ना बहुत सारे होर थापे होए ने। थापिया ना पर रब जिहड़ा थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए है। इसलिए प्यारिया तेरा रब ही गुरु है, तेरा गुरु ही रब है। तू होर किसी वाले पासे नहीं जाना, होर किसी पासे नहीं जाना। इसलिए गुरु ने बख्शिश करके, गुरु नानक साहब महाराज जी रामकली दे विच भी एक जगह ते बख्शिश करके समझाई उन्हें, सब नाद वेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी। लगे सब नाद वेद तेरे लिए गुरबाणी ही सब कुछ है।
नाद भी वेद भी गुरबाणी तेरे लिए सब कुछ है, होर दूजा कोई नहीं। इसलिए बख्शिश करके समझायो ने, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हऊँ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। हुण इत्थे एक होर गुरु पातशाह जी ने रहमत करके बख्शिशां करके ना जिहड़ी हौं दी गल आई सी ना हुणे कि मेरी हौं खड़ी है खलोती है विच, मेरी लिखी रचना मैं पढ़नी है, मैं अपनी धारना पढ़नी है, आख्या सी हौं खड़ी है ना। तो गुरु ने अखीर विच बख्शिश करके इहो समझायो उन्हें, हे मेरे रब, हे गुरु, हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, जे हऊँ जाना आखा नहीं, कहना कथन ना जाई, मेरे कोलों कहा कुछ नहीं जा सकता। जे मैं कुछ आखा मेरी हौं खड़ी विच मैं आख रहा हाँ, जे मैं अपने वालों कुछ कह लवां, कोई वडियाई करन दी कोशिश भी करा ना अपने वालों अपने बोलां राही, उस विच भी किते सूक्ष्म रूप दे विच हौं खड़ी है, मैं कर रहा हाँ मेरे बोल ने। इसलिए पातशाह मैनू अपने बोल भी जिवें अपना आप भी सेंटर विचों हटा रहा हाँ, मैं अपनी होंद भी सेंटर विचों हटा रहा हाँ। रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी मैनू सिर्फ गुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गुरु राही बख्शिश कीते बोल ही चाहिए ने, होर दूजे कोई नहीं। जे हऊँ जाना आखा नहीं, जे मैं कुछ कहना भी हो मैं कुछ कह ही सकता क्योंकि उत्थे मेरी हौं खड़ी जे। कहना कथन ना जाई, कोई कथ नहीं सकता मैं, कुछ कह नहीं सकता मैं। बस हे रब, मैं अपने शरीर रूपी कपड़ा शरीर रूपी चोला मत रूपी ए विच हौं जिहड़ी बैठी ये भी साइड ते करदा, मैनू कुछ नहीं चाहिए, तुहाडा शब्द चाहिए, तुहाडा शब्द ही मेरे लिए नाद है, तुहाडा शब्द ही मेरे लिए गुरु है, तुहाडा शब्द ही मेरे लिए ब्रह्मा है, तुहाडा शब्द ही मेरे लिए पार्वती माई है, तुहाडा शब्द ही मेरे लिए वेद है। बस इस राही मैं गावां ते प्रवान हो जावांगा। इसलिए बख्शिश करके आख्यो ने, गुरु भी सुचेत कितना, कोई गुरु पातशाह महाराज एक एक स्टैप के उपर सुचेत कर दे किते तेरी हौं ना खड़ी हो जाए। इसलिए आख्यो ने अरदास की, जे हऊँ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। तो कर अरदास, फिर आओ अरदास करिए रब अगे, गुरा एक देह बुझाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, हे गुरु साहब जी रहम करो, बख्शिश करो, मेरियां भुल्लां ना चितारो। आओ बनहारी जीव हाँ, रहम करो, बख्शिश करो। पातशाह आप चेता मैनू बख्शो, आप एक गुण मैनू बख्शो, आप सहाई हो करके मेरे हिरदे दे विच ऐसा गुण प्रगट कर लो कि हर समय हर घड़ी जीवन का हर एक श्वास आप जी दे नाम दे लेखे होवे, मैं किते आप जी नूं भुल ना जावां। रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी मेरी सोच विच, मेरी समझ विच, मेरे बोलां विच, मेरी सुरत विच हर समय मौजूद रहे, मैं किते भटका ना, किते भरम की दुनिया ना शिकार ना हो जावां। मेरे लिए सब कुछ आप जी हो, इसलिए अरदास करते ने, गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई।